एवरीवन एंड वेलकम टू आवर लाइव लेक्चर और यूट्यूब लेक्चर। इन दिस लेक्चर हम लोग क्या करने वाले थे, आरसी सर्किट को पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमारा चल रहा था, कंटिन्यू करते हैं उसी चीज़ को, है ना, इस टॉपिक को, आरसी सर्किट के बारे में। आरसी सर्किट में मैंने अभी बताया था आपको, है ना, कि जब ये क्यू चार्ज हो जाए, ठीक है, कैपेसिटर क्या हो गया, स्टार्टिंग में जब मैंने कनेक्ट किया था इसको बैटरी के क्रॉस, तो इस पर चार्ज था ही नहीं, ठीक है। सर्टेन टाइम टी के बाद, एक टाइम हमने लिया टी टाइम के बाद, है ना, ये कुछ चार्ज हुआ, वो चार्ज हमने एज्यूम किया कि क्यू चार्ज हुआ, ठीक है। तो प्लेट पे, कैपेसिटर का प्लेट पे चार्ज कितना, प्लस क्यू, इधर क्या, माइनस क्यू, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इनके प्लेट्स के बीच में, वो क्या होगा, क्यू बाई सी, ठीक है। तो यहाँ तो ऑलरेडी क्या है, देखो इसको मैंने क्या माना, ग्राउंड, है ना। तो ग्राउंड माना इट मीन्स क्या, ये 0 वोल्ट है। इट मीन्स क्या, प्लेट के इस तरफ कितना है, 0 वोल्ट, तो इस तरफ कितना होगा, क्यू बाई सी, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज क्यू बाई सी, ठीक है। तो किसी भी टाइम टी के बाद क्या सिचुएशन हो रहा है इस कैपेसिटर का, वो हमारे पास है, ठीक है। इसे हम लोग क्या इक्वेशंस निकालेंगे अब, ठीक है। तो अब देखो, अब देखो इस कैपेसिटर या फिर मान लो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, ठीक है। और आई में लिखते हैं हम लोग स्मॉल आई लिखते हैं, ठीक है। स्मॉल आई इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये डीसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कैपिटल वी, कैपिटल आई, ऑल आर यूज फॉर द डीसी, ठीक है। स्मॉल आई यूज़ करते हैं फॉर द एसी, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एसी का पार्ट है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है। तो क्योंकि ये एसी ही पढ़ रहे हो, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया, और एक्चुअली सब लोग पढ़ाते हैं, है ना, आपके बुक में ऐसा ही रहता है, बट दिस इज द पार्ट ऑफ एसी, ठीक है। बिकॉज योर करंट एंड वोल्टेज डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है। जब करंट और वोल्टेज टाइम पे डिपेंड करता है, उसी को तो हम लोग एसी बोलते हैं, ठीक है। जब करंट और वोल्टेज क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड द डीसी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते अभी, बस आप समझ लो कि आप करंट निकालने जा रहे हो, ठीक है। किस पे, टाइम टी पे। जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं एट एनी टाइम टी पे, ठीक है। इस टाइम टी पे जो सर्किट है उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, ठीक है। और आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज कितना, देखो आर एंड सी जो है, ये आर और सी, आर और सी है यहाँ पे, है ना। और आर सी है किसमें, सीरीज में, ठीक है। तो जितना करंट फ्लो कर रहा होगा आर के क्रॉस, उतना ही करंट कितना फ्लो करेगा, सी के क्रॉस, है ना। तो करंट जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है दैट इज आई, है ना। और आई क्या होगा, आप निकाल सकते हो, यहाँ का वोल्टेज कितना है, वी, यहाँ का वोल्टेज कितना है, क्यू बाई सी, ठीक है। तो इस रजिस्टर के क्रॉस देखो, इस रजिस्टर के क्रॉस देखो, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज कितना, वी, यहाँ का वोल्टेज कितना, क्यू बाई सी, ठीक है। करंट कितना, आई। तो आई की वैल्यू क्या लिखोगे आप, वोल्टेज V माइनस क्यू बाई सी बाई द आर, ठीक है। करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज डिफरेंस बाय द रेजिस्टर, I इक्वल टू वी बाई आर, और डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, ठीक है। सिंपल सी बात है, करंट, और यही करंट क्या है ना पूरे सर्किट के लिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ दिस करंट इज ओनली फॉर द रजिस्टर, दिस करंट इज फॉर द होल सर्किट, बिकॉज आर सी इज इन द सीरीज, है ना। तो जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा है वही करंट यहाँ भी फ्लो होगा, वही करंट यहाँ भी फ्लो होगा, वही करंट यहाँ भी फ्लो होगा। पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, आई, वो वैल्यू क्या होगा, आई इक्वल टू वी माइनस क्यू बाई सी बाई आर। और ये हम लोग कहाँ निकाल रहे हैं, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, जहाँ पे ये कैपेसिटर चार्ज है, चार्ज है कितना, ये चार्ज है प्लस क्यू, और ये कैपेसिटर चार्ज है कितना, माइनस क्यू। यहाँ का वोल्टेज कितना, 0 वोल्ट, तो इसके पास वोल्टेज कितना है, क्यू बाई सी। यहाँ का वोल्टेज कितना, क्यू बाई सी, बिकॉज दिस वोल्टेज इज 0 ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज क्यू बाई सी, हाँ। तो एक वोल्टेज तो ऑलरेडी 0 है, तो इसका वोल्टेज कितना होगा, क्यू बाई सी, है ना। तो इस टाइप से हमने देखा क्या, रजिस्टर के इस तरफ देखो, यहाँ का वोल्टेज कितना, क्यू बाई सी, यहाँ का वोल्टेज कितना, वी, है ना। करंट जो होगा आई, हम लोग निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू वी माइनस क्यू बाई सी बाई आर, ठीक है। दिस इज द करंट इन इन द सर्किट, है ना, एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे जहाँ पे चार्ज कितना है, क्यू। तो इससे हम निकालने वाले हैं क्या,
आगे का सर्किट का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। अब मैं थोड़ी देर के लिए ना ये सर्किट हटा रहा हूँ, फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी डेरिवेशन कर देंगे। एंड आरसी सर्किट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। इसके जो भी आपको इक्वेशंस मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ पे, एट एनी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी पे, ठीक है। कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो गया, तो 0 क्यू हो गया, है ना, टी टाइम पे, ठीक है। टाइम स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, 0 से लेकर टी तक, ठीक है। चार्ज कहाँ से कहाँ हो गया, 0 से लेकर क्यू तक, ठीक है। ये टाइम है, ये कैपेसिटर का वैल्यू है चार्ज का, ठीक है। जब टाइम 0 था तो चार्ज कितना था, 0। जब टाइम टी हुआ चार्ज कितना है इस पे, क्यू, ऐसा हमने मान रखा है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं। आई इक्वल टू वी माइनस क्यू बाई सी बाई आर, इसी को सॉल्व करो। देखो ये क्या हो जाएगा, सी वी माइनस क्यू बाई आर सी, ठीक है। ये हो गया आपका सी वी माइनस क्यू, ये सी नीचे गया आर सी, है ना। आई का वैल्यू क्या मिला आपको, सी वी माइनस क्यू बाई आर सी, ठीक है। और एक आपने पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा होगा, मैं भी नहीं पढ़ा होगा, बट इतना मैंने पिछले क्लास में बताया कि करंट होता है क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, है ना। तो अभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, बट आप जान लो कि करंट वी कैन ऑल्सो राइट इट एज आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, है ना। इट इज़ द rate of change of charge with respect to time. Current is defined as rate of change of charge with respect to time. So we can also write it as, है ना, I के मतलब लिख सकते हो आप यहाँ से that dq by dt equal to cv minus q by rc, ठीक है। और इसी को आगे हम लोग एक्सटेंड करते हैं। देखो इसी को आगे मैं यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ, लिख सकते हैं क्या हम लोग, डी क्यू बाई सी बी माइनस क्यू इक्वल टू क्या, 1 बाई आर सी इंटू डी टी, ठीक है। देखो डी क्यू और इस टर्म को नीचे लेके आया, सी बी माइनस क्यू, और ये क्या हो गया, इधर गया तो क्या हो गया, 1 बाई आर सी डी टी, ठीक है। दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, टी, ठीक है। डी टी ना जो स्मॉल होता है वही क्या होता है, वेरिएबल होता है उस फंक्शन का। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, टाइम। तो टाइम का जो लोअर लिमिट था जब हमने स्टार्ट किया था कहानी, वो कब से किया था, 0। टाइम का जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी, वो किस टाइम पे कर रहे हैं, टी टाइम पे, ठीक है। जब टाइम 0 था तो चार्ज जो है यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन सा है, डी क्यू। डी क्यू इट मीन्स क्या, वेरिएबल इज चार्ज, ठीक है। तो जब टाइम 0 था तो चार्ज कितना था, 0। जब टाइम टी हुआ तो चार्ज कितना हुआ, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करना है। और आपको ये पता होगा शायद, है ना, 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है, एल एन एक्स, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है दैट 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है, एल एन एक्स, है ना। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूँ ऊपर वाले चीज़ों को। देखो इसी को आगे आगे ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू का साइन, ठीक है। आर एंड सी,
आर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, 2 ओम 3 ओम, सी के कैपेसिटेंस है ये भी कांस्टेंट, आर सी इज कांस्टेंट है ना। तो 1/RC का क्या हो जाएगा, 1/RC। हाँ, तो आगे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इसको है ना। तो अपने पास इक्वेशन है इस टाइप से है ना। मैं इसको कर रहा था है ना, 1/RC इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और आप dt को अगर इंटीग्रेट करोगे है ना, स्मॉल स्मॉल टाइम को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा क्या हमें, कंप्लीट टाइम है ना। तो कैपिटल टी आपको मिला, ठीक है। और इसका लोअर लिमिट कितना है, 0, अपर लिमिट इज टी है ना। तो और इस तरफ देखते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज द फंक्शन डी क्यू बाई क्यू, ठीक है ना। सी वी इज अ कॉन्स्टेंट, तो बेसिकली दिस इज द फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स, नीचे में क्या है, एक्स है ना। इसका क्या होता है, एल एन एक्स, एल एन इट मीन्स क्या, लॉग बेस ई, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ फंक्शन क्या है, डी क्यू है ना, नीचे में क्या है, क्यू है ना। इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग बेस ई और एक्स, ठीक है, होता एक्स, ठीक है। बट यहाँ पे एक्स नहीं होता, हमें पता है ना कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लो कि ये 2x का इंटीग्रेशन, ठीक है, या फिर मैं बता रहा हूँ क्या, एक मान लो कि एक फंक्शन है एफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, ठीक है। जब हम लोग एफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेट करते हैं ना, ठीक है, तो इसका जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो x के साथ, मान लो कि इसका इंटीग्रेशन है, फंक्शन है जो x का फंक्शन है, और इस फंक्शन के साथ x का फंक्शन के साथ कोई एक टर्म डिवाइड होता है, टर्म मल्टीप्लाइड होता है, मान लो कि a टर्म है ना, और वेयर a इज द कांस्टेंट, तो हम लोग करते क्या है, इससे इसको डिवाइड भी कर देते हैं। जो भी इसका इंटीग्रेशन होगा आप करो इंटीग्रेशन, ठीक है, बट जो x के साथ है टर्म, कांस्टेंट टर्म, उससे उसको डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे माइनस एक्स होता, ठीक है, तो इसका क्या होता है, ln x तो हमें पता है, डिवाइड बाई क्या, डिवाइडेड बाई -1, ठीक है। यहाँ पे मैं -2x कर देता या 2x कर देता, ठीक है। तो जो टर्म से ये मल्टीप्लाइड है ना फंक्शन, उससे हम लोग उसको डिवाइड भी करते हैं। देखो सिंपल सी बात मैं बता रहा था कि अगर हमारे एफ एक्स एक फंक्शन है, उसको सिंपली हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स जो भी फंक्शन आया होगा उसको हमने इंटीग्रेट किया, बट अगर वो एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है ना, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उस टर्म को डिवाइड भी कर देते हैं। 1/x का पता है हमें क्या होता है, ln x, बट हमें 1x का नहीं, 1/x का नहीं। कोई आपसे पूछे बताओ 1/2x का क्या हो जाएगा, क्या करोगे, ln x/2, ठीक है। पूछेगा आपसे बताओ -2x का क्या हो जाएगा, तो क्या करोगे, ln x डिवाइड बाई -2, ठीक है। इन सिमिलर वे है ना, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये तो पता है मुझे, इसका क्या होगा, ln x है ना, इट मीन्स क्या, ln और x ये पूरा टर्म है ना, दैट इज योर cv माइनस q, ठीक है। बट इस q के साथ एक -1 मल्टीप्लाइड है, ठीक है, इस cv से में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस b है ना, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो x के साथ मल्टीप्लाइड है उससे हमें डिवाइड करना होगा, x के साथ, इट मीन्स क्या, ये फंक्शन किसका है, q का, मल्टीप्लाइड क्या है, -1 है ना, तो हमें क्या करना होगा, इसको -1 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln से b माइनस क्यू, बट देर इज नॉट प्लस क्यू, यहाँ पे क्या है, -q, इट मीन्स इट इज मल्टीप्लाइड बाई -1, इसी -1 से इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का रूल है, जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे उनको बाद में समझ में आ जाएगा है ना, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो। और जो नीट वाले हैं उनको समझने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो, आप नहीं समझ में आया कोई ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, सीख लेना, ठीक है। तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हम लोग, मैथ वाले आप सीखना, मैथ वाले टीचर से कैसे आता है। अब सुनो, इसका लोअर लिमिट कितना है, 0, अपर लिमिट कितना है, q है ना, वैल्यू हमने रख लिया, तो वैल्यू रखने का कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, क्योंकि देखो t का वैल्यू था 0, तो यहाँ पे q का वैल्यू क्या है, 0, t का वैल्यू t, तो q का वैल्यू क्या हो गया, q, जो हमने पहले रख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वेरिएबल खुद q ही है, q में क्या रखोगे, q, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली आप इसको मैं पूरा हटा देता हूँ।
तो देखो, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो इसका अपर लिमिट कितना है q, लोअर लिमिट है कितना 0, ये आ चुका था हमारा, है ना। तो इसको जो -1 साइन है इसको आप बाहर रखो, ठीक है। इस पे अपर लिमिट डालो कितना q, है ना। तो आप पुट करो q का वैल्यू, तो यहाँ पे वेरिएबल तो यही है ना q का वैल्यू क्या है q, तो इसमें कोई चेंज तो आएगा नहीं, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में क्या करोगे, q का वैल्यू क्या रखोगे 0, तो ये मिलेगा क्या ln cv, q का वैल्यू क्या 0, ये मिलेगा क्या आपको -ln cv, है ना। और आपको पता है ना लॉग का फॉर्मूला होता है ln a माइनस ln b, ये होता है क्या ln a बाई b, ठीक है। log a माइनस log b क्या होता है log a बाई b, 9th-10th में पढ़े हो गए आप, ठीक है। तो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। माइनस साइन बाहर था, अब ये हो क्या गया ln a माइनस a डिवाइड बाई b, ठीक है। और इस माइनस साइन को मैंने इधर रख दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में अभी तक हमारे पास क्या है ln cv माइनस q बाई cv माइनस 1 बाई rc, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या cv माइनस q बाई cv इक्वल टू e टू द पावर माइनस t बाई rc। जिसको समझ में आया समझो, नहीं तो ये जनरली केमिस्ट्री वाले सर बार बार आपको लॉग और एक्सपोनेंशियल सब बताते ही रहते होंगे, ठीक है। और मैथमेटिक्स में देखना बेसिकली। तो अब आगे देखो, अभी तक हमारे पास ये इक्वेशंस आ गए हैं, है ना। एक्चुअली हम लोग पहुंच चुके हैं जो हमें इक्वेशन चाहिए था उसके पास, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग तो इसको अब सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ से मिलेगा आपको cv माइनस q इक्वल टू cv e टू पावर माइनस t बाई rc, ठीक है। और लिख सकते हैं हम लोग क्या, अब हमें चाहिए था q, ठीक है ना। q चार्ज क्या होगा, इस q का वैल्यू क्या है ना। एक्चुअल में क्या चाहिए हमें कि t टाइम के बाद जो कैपेसिटर है वो q चार्ज है उसके पास, ठीक है। तो इस q का वैल्यू क्या है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन आया, है ना। q इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। एक्चुअल में इक्वेशन है क्या, इक्वेशन है ना, कि t टाइम के बाद और कैपेसिटर को आपने एक वोल्टेज सोर्स से अटैच किया है v वोल्ट सोर्स से, है ना। और ये अगर कुछ कैपेसिटर जो सर्किट था हमारा कुछ ऐसा, है ना, ये सीधा r, ये सीधा c, है ना, ये r, ये c, है ना, और ये वोल्टेज सोर्स v। तो ये कैपेसिटर सडन चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो मान लो t टाइम पे है ना, ये चार्ज कितना हुआ q, ठीक है। तो इस q का वैल्यू क्या होगा, ये कितना चार्ज हुआ। दिस वैल्यू ऑफ q डिपेंड्स ऑन कैपेसिटेंस, जिस सोर्स से आपने अटैच किया उसके साथ, है ना, और t द टाइम, जिस टाइम पे आप चाहते हो कितना चार्ज हुआ कैलकुलेट करने के लिए, एंड r एंड c, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, चार्ज इज द फंक्शन ऑफ t, चार्ज इज द फंक्शन ऑफ t। टाइम बढ़ाओ चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। टाइम डिक्रीज करो चार्ज डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स दिस इज द इक्वेशन इन ट्रांजिएंट स्टेट। ये रियल में इक्वेशन है कहाँ पे, दिस इक्वेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम। इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन टाइम एंड इट विल बी इंक्रीजिंग, ये हमेशा इंक्रीज करेगा एंड टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइम। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कैपेसिटर इन ट्रांजिएंट स्टेट। किसी भी टाइम पे वी कैन फाइंड आउट द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर व्हेन दिस कैपेसिटर इज अटैच्ड विथ ए रजिस्टर एंड द वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो सुनो, इसको मैं एक प्रूफ कर रहा हूँ, है ना, क्या क्या चीज़ जो हमारे पास रियल था, ठीक है। इस इक्वेशन में देखो आप, मैंने आपको बताया था t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना रहा होगा इस कैपेसिटर के क्रॉस, q इज द चार्ज, ठीक है, अक्रॉस द कैपेसिटर। तो देखो t जब 0 पुट करोगे यहाँ पे,
तो ये कितना हो जाएगा, ई टू पावर जीरो इज वन, ठीक है, ई टू पावर जीरो इज वन, ठीक है, और वन माइनस वन क्या होगा, जीरो, इट मीन्स का चार्ज कितना हो गया, जीरो, ठीक है। मैंने आपको एजम्पशन लिया था ना हमने, है ना, कि टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज कितना होगा, तो जीरो, ठीक है, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था आपको कि इनफाइनाइट टाइम के बाद चार्ज कितना होगा, ठीक है, तो ई टू पावर इन्फिनिटी, देखो यहाँ पे टी का वैल्यू पुट करो इन्फिनिटी, टी टेंस टू इन्फिनिटी, टी टेंस टू इन्फिनिटी, ई टू द पावर इन्फिनिटी, ई टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो, है ना। क्यू का वैल्यू क्या होगा, सी वी वन माइनस ई टू द पावर जीरो एंड इट विल बिकम सी वी वन, सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं, इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी वन माइनस जीरो, ठीक है, ई टू पावर इन्फिनिटी इज जीरो, है ना, तो फाइनली इट बिकम्स सी, ठीक है। तो अभी हमने जो थ्योरी पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि इनफाइनाइट टाइम के बाद कैपेसिटर क्या होगा, फुल्ली चार्ज्ड, ठीक है, और द वैल्यू ऑफ चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर, है ना, विल बी मैक्सिमम एंड दिस वैल्यू इज सी वी, ठीक है। तो जब आप बोलते हो ना ये कैपेसिटर क्या हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया, तो इसके क्रॉस जो चार्ज होगा वो होगा क्या, सी वी, ठीक है। ये कब बोलते हो, स्टेडी स्टेट में, ठीक है। स्टेडी स्टेट में देख लो जो चार्ज है वो है क्या, सी वी, दैट इज द कांस्टेंट चार्ज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। इट मीन्स दिस इक्वेशन विल गिव यू द चार्ज एट एनी टाइम टी, जब भी आपको दिल करे आप चार्ज निकाल सकते हो, टी इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 100 सेकेंड, ठीक है। जब भी आपको निकालना है बताओ 3 सेकेंड के बाद कितना चार्ज होगा ये, ठीक है, पुट द वैल्यू है टी इक्वल टू 3, ठीक है। 10 सेकंड के बाद कितना चार्ज होगा कैपेसिटर, अगर मैं एक क्या करूँ, इस कैपेसिटर को एक रजिस्टर के साथ अटैच कर दूँ, है ना, इसका वोल्टेज V है, तो बताओ कितना चार्ज होगा ये, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन, by help of this we can find the charge across the capacitor at any time t and this equation is in steady state because अगर आप बोलते हो सॉरी दिस इज द ट्रांजिएंट स्टेट, अगर आप बोलते हो स्टेडी स्टेट इट मीन्स क्या, t टेंस टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी टाइम के बाद चार्ज स्टोर्ड बाय दिस कैपेसिटर इज द मैक्सिमम चार्ज इज CV, है ना। तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन, ठीक है, सबको सेटिस्फाई कर रहा है ना कि जब आप चार्ज को इस कैपेसिटर को आप जब अटैच करते हो इस बैटरी के साथ तो इस पे चार्ज कितना होगा, टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज कितना होगा, जीरो, इन्फिनाइट टाइम के बाद चार्ज कितना होगा, CV, बीच में किसी भी टाइम पे चार्ज कितना होगा, यूज दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, ठीक है। ऑर्डर वगैरह पढ़ना नहीं है आपको, एक्चुअली आगे पढ़ना होता है ना, मतलब 12th लेवल पे बिल्कुल नहीं, आगे स्टैंडर्ड में जितने एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स होते हैं उतना उनका ऑर्डर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 कैपेसिटर्स डाल दूँ, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2, है ना। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, है ना। तो ये था आपका इक्वेशन फॉर द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, है ना, इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, कैसे, तो लिख सकते हैं हम लोग कुछ ऐसा, Q इक्वल टू, है ना, ये क्या होगा, कैपिटल Q, ठीक है, ये Q मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, तो Q, है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, Q इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ Q मैक्स, है ना, Q का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसके बराबर, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ये कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर कर सकता है, CV, ठीक है। इट मीन्स क्या, जो Q का वैल्यू है ना, वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो 0 टू CV तक, ठीक है। जब स्टार्ट करोगे चार्जिंग तो कितना रहेगा, 0, जब एंड हो जाएगा चार्ज फुल्ली चार्ज तब कितना होगा, CV, है ना। तो Q का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, CV, मिनिमम वैल्यू कितना है, 0, है ना। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज Q इक्वल टू Q मैक्स, वेर Q मैक्स है कितना, CV, ठीक है, इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई RC, ठीक है। तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का चार्ज किस टाइम पे कितना होगा वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में बोलूँ आपसे कि बताओ एक सर्किट गिवन है ऐसा, है ना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो एक रजिस्टर है R इक्वल टू 2 ओम,
ठीक है, कैपेसिटर है, लेट दिस इज द 5 माइक्रोफराड, ठीक है, दिस इज द वोल्टेज, वोल्टेज इज लेट 5 वोल्ट, ठीक है, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड, चार्ज stored by the capacitor, by capacitor है ना, at t equal to 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद या 10 सेकेंड में ये कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा, वी कैन फाइंड आउट है ना। कैसे कर लेंगे, बस फॉर्मूला यूज करना है, ऐसे क्वेश्चंस में करा नहीं रहा हूँ, फॉर्मूला यूज करना है। Q इज द चार्ज एट t equal to 10 सेकेंड है ना। वैल्यू रखो Q मैक्स, Q मैक्स क्या होता है, CV है ना। C क्या पता है आपको, 5 माइक्रोफराड, V पता है क्या, 5 वोल्ट, पुट इट देयर, ठीक है। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी, टी का वैल्यू कितना, 10 सेकेंड, आर का वैल्यू पता है आपको 2 ओम, सी का वैल्यू पता है 5 माइक्रोफराड है ना। बस वैल्यू पुट करो और डायरेक्टली आपसे ऐसे निकलेगा नहीं, इसमें थोड़ा कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ता है ना। और एग्जाम में जनरली वैल्यू दिया रहता है, अगर आपको एग्जाम में पूछता है जेई में दिया रहेगा ई टू पावर समथिंग का वैल्यू कितना होता है ना, क्योंकि हम लोग वर्बली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ई टू पावर -5 का वैल्यू बताओ तो पता नहीं है ना, वी विल यूज़ द कैलकुलेटर, ठीक है। जनरली एग्जाम में दिया रहेगा, तो इस टाइप से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं है ना, कि कितने टाइम के बाद कितने टाइम पे आपका कितना चार्ज स्टोर होगा। इसी डिस्कशन को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं है ना, कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला आया क्या, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप याद रखना है ना। अब देखो इसी को थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअल में रियल में हमारे पास मिला क्या, ठीक है। तो आपके पास एक आरसी सर्किट था है ना, जिसको आपने रखा कहाँ पे, एक वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच किया। देखो आरसी सर्किट था है ना, आरसी सर्किट था कैसा, ऐसा कुछ आर और ये सी और एक वोल्टेज सोर्स, दिस इज योर आर, दिस इज योर सी, ठीक है। तो एट एनी टाइम टी, ठीक है, चार्ज जो स्टोर है कैपेसिटर में है ना, स्टोर है कैपेसिटर में, वो था क्या, सी वी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। और लिख सकते हो क्या, Q इक्वल टू क्यू मैक्स, क्यू मैक्स 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। जहाँ पे क्यू मैक्स होगा क्या, क्यू मैक्स इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द चार्ज टू स्टोर, ठीक है। अब सुनो, इसमें एक टर्म आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे टाइम कांस्टेंट, उसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में है ना। एक टाइम कांस्टेंट, देखो आपको पता है ना ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी है ना, और ये क्या होता है, डायमेंशनलेस, है ना। एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो पावर होगा वो होता क्या है, डायमेंशनलेस, आपने यूनिट डायमेंशन में पढ़ा होगा है ना। तो इसका मतलब ये कि जो टी का डायमेंशन है वही क्या होगा, आरसी का डायमेंशन, इट मींस क्या, आरसी का जो यूनिट होता है वो होता है क्या है, सेकंड। आरसी का यूनिट क्या होता है, सेकंड, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आरसी का यूनिट क्या होता है, सेकंड है ना। और आरसी को हम लोग बोलते क्या है, दिस द टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, आरसी सर्किट, ठीक है। आरसी, आर इंटू सी इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द आरसी सर्किट है ना। बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना कि क्या बोल रहे हो आप है ना। और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड द टाउ, ठीक है, एक सिंबल होता है दैट इज कॉल्ड द टाउ है ना, टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, टाउ इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। ये सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, बट टाउ को हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं है ना। आरसी सर्किट के लिए मैंने क्या बताया, टाउ का वैल्यू क्या होगा, टाउ का वैल्यू क्या होगा, आर इंटू सी। डिटेल में बताऊंगा मैं, आर सी नहीं, आर इक्वलेंट इंटू सी इक्वलेंट बोलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा टाउ का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में टाउ है क्या, टाउ इज द आर सी, ठीक है। तो कहीं कहीं इक्वेशन ऐसा लिखा रहेगा, Q इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, 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 यहाँ पे क्या है, that is the also tau, where Q max equal to CV and tau is the RC, tau is the RC, tau है क्या, एक टाइम है, टाइम है, टाइम का वैल्यू है,
ठीक है, यूनिट क्या होगा, सेकेंड होगा। मीनिंग क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि टाउ होता क्या है रियल में, है ना। तो टाउ के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अभी बस इतना समझ लो कि जो इंपॉर्टेंट हमें जो मिला फॉर्मूला, है ना, ऑफ चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, कितना चार्ज कितने टाइम पे होगा, है ना। तो वो हमें ये इक्वेशंस मिले, Q इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, या Q मैक्स 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, विद टाउ इक्वल टू आर सी एंड Q मैक्स इक्वल टू सी वी। ठीक है, अच्छा इसका ग्राफ देखिए, ठीक है ना। ये कैपेसिटर के लिए, ये कैपेसिटर के लिए देखो, ये कैपेसिटर का इक्वेशन है, मैंने बताया था, है ना। इसमें आप t इक्वल टू 0 पुट करोगे, इस इक्वेशन में अगर आप t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो चार्ज का वैल्यू कितना आएगा, 0। ठीक है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो चार्ज का वैल्यू कितना आएगा, c। ठीक है, तो जब ये मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर तो चार्ज कितना होगा, cv के बराबर। इट मीन्स क्या, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज इज cv। ठीक है, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से। ठीक है, सो द रियल ग्राफ, देखो ये ग्राफ का नीचे देखना, ई टू पावर माइनस एक्स, इससे ग्राफ कैसा होता है, डिकेइंग होता है ना। इसको मैं माइनस एक्स नहीं बोलता हूँ, तो ई टू पावर माइनस टी, ई टू पावर माइनस टी का ग्राफ कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग। ठीक है, बट अगर मैं आपको ये बोल दूँ 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी का ग्राफ कैसा होता है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग। ठीक है, 1 घटाते जा रहे हो आप उसमें से। ठीक है, तो वो घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। मैं अच्छा चलो पिछले अगले लेक्चर में मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा, बट अभी आप इतना जान लो कि दिस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा। दिस इज द ग्राफ ऑफ टाइम वर्सेस चार्ज। चार्ज किसका, कैपेसिटर। ठीक है, दिस इज द चार्जिंग टाइम ग्राफ ऑफ द कैपेसिटर। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, प्लीज रिकॉग्नाइज इसको। चलो ठीक है, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसी लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी, है ना। उसमें मैं लोग आरसी सर्किट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आरसी सर्किट पढ़ाऊंगा। ऑल द बेस्ट, देखो ध्यान से, बाय।